ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बहुत ही सुंदर प्यारे बाबा का गीत आया, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठड़ी पाप की। जितनी हम दुआएं लेते हैं, शिव बाबा जल्दी से दुआएं नहीं देते। जो बच्चे पूर्ण श्रीमत पर चलते हैं, अपनी हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में स्वाहा कर देते हैं, उन बच्चों को बाबा की बहुत दुआएं मिलती हैं। आज क्षमा करेंगे, हम मुरली मंथन आज ट्रेन से कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस होगी, क्षमा करना। तो बाबा ने कहा कितनी ऊंची दुआएं बाबा देते हैं तुम बच्चों को। जो बच्चा श्रेष्ठ कर्म दिन रात बाबा की श्रीमत पर करता है, बाबा वतन से उस पे वास्तव में पुष्पों की वर्षा करता है। आज के मुरली में आया कि बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को अशरीरी समझना है। शरीर से अलग मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार इस स्मृति में लाना, मैं शरीर से अलग एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। अपने आप को शुद्ध आत्मा समझना, इस देह को भूल जाना, ये है सबसे बड़ा अभ्यास। तो बाबा ने कहा ये अभ्यास लगातार तुम बच्चों को करते रहना है कि हम शरीर से अलग एक शुद्ध आत्मा है, अशरीरी। फिर बाबा ने आज बाबा के बड़े सुंदर सुंदर टाइटल आए। बाबा के क्या टाइटल थे? बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। और फिर साथ साथ बाबा ने कहा देखो बच्चे, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, सत्य भी हूँ, चित्त चैतन्य भी हूँ और आनंद स्वरूप भी हूँ। फिर सुंदर, कितना सुंदर बाबा का आज टाइटल आया कि बच्चे बाबा रहम दिल है, तुम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। देखो बच्चे, ये पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है। हमें पतित से पावन बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। आज के मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि मैं परम धाम से आता हूँ तुम बच्चों की सर्विस करने। और साथ साथ ये भी एक बड़ी सुंदर बात बाबा ने कही, ना केवल तुम्हारी सर्विस करने आता हूँ बल्कि भक्तों को भी राजी करने की सर्विस करता हूँ। फिर साथ साथ बाबा ने कहा कि विशेष जो है बच्चे, तुम बच्चे भी जो भी बाबा से सुनते हो, तुम्हारा एग्रीमेंट, वाह कितना सुंदर शब्द बाबा ने दिया कि तुम्हारा एग्रीमेंट है। क्या कि जो बाबा से सुनते हैं हम औरों को सुनाएंगे, सुनकर औरों को सुनाना ये तुम्हारा एग्रीमेंट है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष देखो बच्चे, तुम बच्चे अब डबल अहिंसक बनते हो। सबसे बड़े ते बड़ी हिंसा वो है काम कटारी की हिंसा। बच्चे, काम विकार के अधीन किसी को नीचे गिराना, चरित्र भ्रष्ट कर देना, कर्म भ्रष्ट कर देना, बाबा कहते इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है। दूसरा, किसी को दुख देना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख देना, चाहे शब्दों के तीर के द्वारा किसी को घायल करते, परेशान करते, ऐसे शब्द बोलेंगे दूसरा तड़फता रहे। अरे कितना बड़ा पाप है किसी को तड़फाना, दुखी करना, परेशान करना। कोई मनसा से फिर किसी के लिए इतने नेगेटिव थॉट करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा महापाप है। और कोई फिर कर्मणा प्रैक्टिकल ऐसे काम करते हैं, हो दुनिया में क्या क्या करते हैं, मर्डर कर देते, कुछ कुछ करते हैं, तो उससे जो है कितना दुखी होती दुनिया। तो हिंसा किसी प्रकार की नहीं बन करनी। आज बाबा ने कहा तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। अब खास बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? विशेष विश्व के मालिक बनने का। मैं तुम्हें आया हूं नई दुनिया का मालिक बनाने। प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, तुम इस कॉलेज में पढ़ रहे हो प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए, तो तुम्हें कितना ना पुरुषार्थ करना है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ आज बाबा ने बताया, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, कदम कदम पे फॉलो करना है। हर वक्त सोचते रहना चाहिए, अगर मेरे स्थान पे मम्मा बाबा होते तो उनका कैसे होता चलन,
उनका वचन कैसे होता, उनका कर्म कैसे होता, मुझे भी वैसे फॉलो करना। कितना वो विदेही बन के रहते थे, कितना योग लगाते थे। कल मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा कि एक बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाप को याद करना है। याद तो एक शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा को करना है। तब आज भी मुरली में आया, तुम सब संग तोड़ एक संग जोड़ बुद्धि का, बाकी सब निभाना तो है। गृहस्थ व्यवहार, बाल बच्चे, काका मामा चाचा, सबसे भले निभाओ, लेकिन बुद्धि से सब संग तोड़ एक संग जोड़। तुम्हारा पूरा ममत्व उसी एक के साथ लगा रहे, तब तुम वास्तव में तुम्हारी श्रेष्ठ गति सदगति होगी। तो आज बाबा ने मुरली में विशेष ये भी कहा कि देखो बच्चे, तुम हो ब्राह्मण, इसलिए तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम हो पुरुषोत्तम ब्राह्मण। तो तुम पूछ सकते हो उनसे भी कि ब्राह्मण तुम क्या ब्रह्मा मुख वंशावली हो? कैसे ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा ने तुम्हें जन्म दिया। आज तो बाबा ने ये भी कहा, तुम पोतरे पोतरियां डाडे से वर्षा ले रहे हो। कितना ऊंचा वर्षा ले रहे हो, नई दुनिया का वर्षा ले रहे हो। फिर बाबा ने आज ये सबसे सुंदर जो कहा, और संग तोड़, हमें संग बुद्धि का, दुनियावी बातों का संग, हाँ खामखा की और भिन्न भिन्न चीजों में, कईयों सोशल मीडिया में इतना कुसंग लगता, बार बार व्हाट्सएप और चीजें और चीजें, हर वक्त उनको देखते रहेंगे और उनमें भी नेगेटिव चीजें देखेंगे तो बुद्धि को संग तो नेगेटिव मिला ना। एक बाबा का संग जोड़ना है और सबसे संग तोड़ना है, ये पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा, मैं निर्वाण धाम से आता हूँ और वह तुम्हारा है पियर घर, और श्री कृष्ण पुरी है तुम्हारा ससुर घर। तुम कैसे वाया परम धाम श्री कृष्ण पुरी में जाते हो, उसके लिए तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसी सुंदर दुनिया में जाने के लिए ये है तुम्हारी अटल प्रतिज्ञा। बाबा से तुम्हें प्रतिज्ञा करनी है कि एक बाबा आपको ही याद करेंगे। बाबा भी कहते हैं बच्चे, माम एकम याद करो, मन मना भाव, एक मुझसे ही प्रीत लगाओ। और जो मैं तुम्हें इतना ऊंचा वर्षा देता हूँ, उस वर्षे को स्मृति में लाओ। तो फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा कि बच्चे, सबसे बड़ा आज का वरदान था कि बच्चे बात से, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में रहे, आवाज से परे श्रेष्ठ स्थिति में रहकर शांति की शक्ति का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भाव। सबसे ऊंची स्टेज है मास्टर बीज रूप। हमें मास्टर बीज रूप की स्थिति का अनुभव करना है। ये बीज रूप तो शिव बाबा है और मैं मास्टर बीज रूप। कितनी हाई स्टेज है, बीज शिव बाबा परम धाम में, और आप अनुभव करो मैं मास्टर बीज रूप हूँ। दोनों बैठ के सारे विश्व की आत्माओं को शक्ति का दान दे रहे हैं। विश्व के 800 करोड़ आत्माओं को शक्तियों का दान जा रहा है। एक एक को जल, पानी, शक्ति, ये शक्तियों का जल प्रवाहित हो रहा है। ऐसे मास्टर बीज रूप बने। और लास्ट प्यारे बाबा ने फिर इस मास्टर बीज रूप की स्टेज से कितना विक्रम विनाश होते हैं। मेडिटेशन की हाईएस्ट स्टेज है मास्टर बीज रूप, इसलिए उसका अनुभव करते रहना है, उसमें स्थिति अपनी अच्छी बनानी है। और लास्ट प्यारे बाबा ने आज का स्लोगन, बहुत ही सुंदर स्लोगन था, महान आत्मा वह है जिसका हर बोल महावाक्य है। अपने बोलों को चेक करना है, किसी को दुख देने वाले बोल नहीं बोलने, किसी को निराश करने वाले बोल नहीं बोलने, किसी के दिल तोड़ने वाले बोल नहीं बोलने। हर बोल दूसरों के जीवन में आशा पैदा कर दे, हर बोल ज्ञान से भरपूर हो, हर बोल सीधा कनेक्शन दूसरों का परम धाम में शिव बाबा से जोड़ दे। हर बोल जो है शक्ति प्रदायक हो, स्वयं में भी शक्ति, औरों से भी, औरों में भी शक्ति भरने वाला, हर बोल में सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ हो। ऐसे बोल बोलने वाले ही बाबा ने कहा, हर बोल जिसका इतना श्रेष्ठ और महान है
वो जो है उसके बोलों को महावाक्य कहा जाता है। तो ऐसा महान आत्मा बनना है जो आपका हर बोल महावाक्य की तरह काम करे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।